अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनकी कुछ ताकतवर हलकों से या कुछ खुफिया हाथों से मुलाकातें हुई हैं और वो मुलाकातें अगले इलेक्शन की तरफ ले जाने और 2/3 अक्सरियत के हवाले से हैं। ये क्या ख़बरें हैं, क्या इस पे मामलात चल रहे हैं, इस पे हम आपको तफसीलन बताएंगे। इसके अलावा पीडीएम का इजलास हुआ है और उसमें क्या अहम फ़ैसले किए गए हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है इस वक्त, उसके बारे में आपको तफसीलन इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके अलावा पीटीआई के कुछ इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं, क्यों मंजूर किए गए हैं, वजूहात क्या हैं, ये सारी आज की वीडियो का हिस्सा होंगी ख़बरें। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। ख़बरें ये आ रही हैं कि इमरान खान की मुलाकात हुई है कुछ ताकतवर हलकों से और उनसे डील हो रही है। और डील किस तरह की हो रही है कि इमरान खान को दोबारा वापस लाना है और वापस ला के 2/3 अक्सरियत दिलवाना है और असम्बली में पहुंचाना है। ये प्रोपेगेंडा किसकी तरफ से किया जा रहा है? मुस्लिम लीग नून की तरफ से किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और जो फजलुर रहमान हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। अब मैं कुछ सिनेरियो आपको बता देता हूँ कि सूरत हाल क्या बनेगी या बन सकती है या बनती है। इमरान खान की वैसे अगर हम बात करें मुलाकातों की, तो मुलाकातें तो हर दौर में होती रही हैं। जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसकी मुलाकातें होती रहती हैं, कुछ ताकतवर हलकों से, कुछ फॉरेन ऑफिसर से, कुछ बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकातें होती रही हैं और होती रहती हैं। लेकिन ये तासुर देना कि इमरान खान जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत की अमल पे काम कर रहे हैं और मुफाहमत कर रहे हैं और 2/3 अक्सरियत लेने वाले हैं और अगला इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में ऐसी कोई चीज़ पे बात नहीं हो रही। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ क्यों ये नहीं हो सकता। अगर इमरान खान चाहते कि वो दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं तो वो कभी असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना करते। आपने देखा कि 3 अप्रैल को उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी थी जब स्पीकर की रूलिंग आई थी। उसके बाद उन्होंने समरी भेजी सदर को और सदर ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी और उसके बाद जो भी आपने सारा सिनेरियो देखा, आपने जो अपोजिशन थी उस वक्त की वो अदालत में चली गई और फिर वो सारी चीज़ें रिवर्स हो गई। उसके बाद अगर इमरान खान चाहते या इमरान खान को इक़्तिदार चाहिए होता तो वो कभी भी इस्तीफ़ा ना देते। पीटीआई की सारी क़यादत ने इस्तीफ़े दे दिए, सब ने इस्तीफ़े दे दिए और पाकिस्तान इस वक्त बग़ैर अपोजिशन के चल रहा है। जो अपोजिशन है वो भी नाम की अपोजिशन है। बेसिकली वो तो पहले ही कह चुके हैं कि हमने आइंदा जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है। इस पे इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया कि एक बंदा पहले से पीटीआई का रुकन है और रुकन पार्लियामेंट है और वो खुलेआम ये इजहार कर रहा है कि हमने अगला इलेक्शन पीटीआई के टिकट पे नहीं लड़ना, तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पे नहीं लड़ना, हमने मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लड़ना है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। इमरान खान की मुलाकातें चाहे हुई हों या ना हुई हों, लेकिन मुफाहमत की याद। और ये भी कहा गया है, आप ये देखें ना कि इमरान खान की जब इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को ललकारते थे या ये सारी पार्टीज़ चेरी ब्लॉसम और ये सारी चीज़ों को, ये सारे लोगों को ललकारते थे, तो उस वक्त ये मामला थे कि कुछ ताकतवर हलकों की तरफ से उनको पैगाम दिया जाता था कि आप पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो मर्ज़ी करें, हमें तो उसमें रगड़ा ना लगाएं, हम हमारे बारे में। और पैगाम बाकायदा तौर पे पैगाम दिया जाता था। पैगाम कौन था कि हमेशा सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो पुल का किरदार अदा करते हैं वो परवेज़ खटक करते हैं। कहीं पे भी कोई डील करनी हो या कोई मुफाहमत करनी हो या किसी को साथ मिलाना हो तो
परवेज़ खटक जो हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं, हमेशा से अहम किरदार अदा करते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। डॉलर जो है वो 240 क्रॉस कर गया है, डॉलर जो है वो 240 से ऊपर चला गया है, मार्केट में नहीं मिल रहा, 250 में भी नहीं मिल रहा। और इस तरह इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान की मईशत का। और जब मईशत कोलैप्स करती है, जब डॉलर ऊपर जाता है, तो ज़ाहिरी बात है इनके असासे भी ऊपर जाते हैं। और इनके असासे जो हैं वो आपने देखा है, आपने सुना है कि कितने अरबों खरबों में हैं। और इन्होंने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया। पाकिस्तान पे ये मुसल्लत रहे हैं 35 साल से। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान को लूटने का। मैं अहम किरदार अदा की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को लूटने का बड़ा अहम किरदार अदा किया है। क्योंकि पाकिस्तान तो है ही लूटने के लिए, बाकी इनकी सारी चीज़ें बाहर होती हैं, बाहर ये रहते हैं, बाहर इनके बच्चे हैं, बाहर इनकी जायदादें हैं, बाहर इनके घर हैं और बाहर इनके बाल बच्चे हैं, बीवियां हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये लूटने के लिए आते हैं और पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए आते हैं। आज पीडीएम का इजलास हुआ, इजलास में बड़े सख्त फ़ैसले किए गए हैं, मुबैना तौर पर जिसको कह देते हैं, या सो कॉल्ड पीडीएम के बड़े अहम फैसले। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ या पीडीएम की जमातों ने हिस्सा लिया। उसमें नवाज़ शरीफ साहब ने भी हिस्सा लिया, शहबाज शरीफ ने भी हिस्सा लिया। और उसमें ये कहा गया कि इमरान खान को दोबारा नहीं लेके आना। फ़ैसला ये हुआ कि फ़ॉरेन फंडिंग का जो केस है उसका फ़ैसला जो है वो करवाना है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना है। और जो पीटीआई का फ़ॉरेन फंडिंग केस है उसमें इमरान खान को नाअहल करवाना है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके फ़ैसला करवाएंगे कि तो साथ में इन दोनों पार्टीज़ के भी फ़ैसले होंगे। पीटीआई पहले से ही अपने सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड रखे हुए हैं, उनके पास हर तरह के सबूत हैं, हर तरह की चीज़ें उनके पास बिल्कुल वेल एंड गुड चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इनके पास किसी किस्म की भी कोई रसीदें नहीं हैं, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर फ़ैसला आया है और अगर हक सच पे फ़ैसला आता है तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसमें उड़ जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीडीएम में उन्होंने फ़ैसला ये किया कि कोई भी ये असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील नहीं होंगी। ये हुकूमत मुद्दत पूरे करेगी और वक्त पे असम्बलियाँ तहलील होंगी या वक्त पे इलेक्शन होंगे। तो इमरान खान जो है वो सिनेरियो बनाएंगे कि किस तरह से इस हुकूमत को आगे लेके जाना है या इस हुकूमत को गिराना है। और उसमें फ़ैसला ये भी किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर किस तरह का दबाव रखना है। उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो हमेशा से उनके बारे में ये पीडीएम प्रोपेगेंडा करती रही है कि ये मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माउथ पीस हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर देने वाले जज हैं। लेकिन ऐसा किसी सूरत नहीं है। वो कानून और इंसाफ पे बात करते हैं, कानून और इंसाफ की हुक्मरानी की बात करते हैं और हमेशा कहते हैं कि ये तासुर गलत है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा देना। हम कानून और इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के बेहतर मफाद के लिए। इसके अलावा फजलुर रहमान ने एक धमकी लगाई कि हम पिंडी से लाहौर तक लॉन्ग मार्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ अगर हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले आए तो हमने उनको नहीं मानना। इन्होंने जो पिछले दिनों बाइकआउट किया था सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग का और कार्रवाई का, और ये सारी चीज़ें इस वक्त पीडीएम की जमातें वो कर रही हैं, बगावत की तरफ जाया जा रहा है। एक और बड़ी अहम खबर है कि मुस्लिम लीग काफ ने चौधरी शुजात और तारक बशीर चीमा को हटा दिया है। चौधरी शुजात को ये कहा गया, उनके बारे में ये कहा गया है कि वो इस वक्त शदीद अलील हैं, बीमार हैं और इस वजह से उनको हटाया गया है कि वो बेहतर फ़ैसले नहीं कर पा रहे। उनकी ज़हनी हालत, ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं है कि वो चीज़ें जो हैं वो बेहतर फ़ैसले कर सकें। लेकिन जो तारक बशीर चीमा हैं वो उन्होंने अपनी वफ़ादारी चेंज कर ली, अपना वोट जो है वो किसी और के खाते में डाल दिया। तो इस वजह से उनको पीटीआई जो मुस्लिम लीग काफ है उनके ओहदे से हटा दिया गया है। मरीम नवाज़ ने बड़ा अहम बयान दिया है। मरीम नवाज़ ने कहा है कि अगर
ख़रीद व फ़रोख्त होती है तो हम बेहतर जानते हैं कि ख़रीद व फ़रोख्त किस तरह की होती है, और हम बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं कि ख़रीद व फ़रोख्त कहाँ से होती है, और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ख़रीद व फ़रोख्त कैसे होती है। अगर तो पाकिस्तान में ख़रीद व फ़रोख्त करनी है तो हमसे कोई सीखे। और ये सारी चीज़ें जो हैं मरीम नवाज़ इस वक्त कह रही हैं, मारखोर की छतरी तले वो आज आई थी PDM के इजलास में, और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई कि मारखोर की छतरी और मरीम नवाज़, तो ये बड़ा परफेक्ट कम्बिनेशन बना है। मीम्स भी बन रही हैं और मरीम नवाज़ के बारे में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। PTI के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं जो स्पीकर साहब हैं उनकी तरफ से, और ये तासुर उनको लग रहा था कि हमारे ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाएगी, और अगर अदम एतमाद आ गई तो फिर मुस्लिम जो है ये जमात या ये हुकूमत नहीं रहेगी। तो इस तरह आनन फ़ानन ये इस्तीफ़े जो है वो मंजूर किए गए हैं, और ये भी कहा गया है या ये भी तासुर दिया जा रहा है कि अगर MQM को कहीं से फ़ोन आ जाए तो ये हमको छोड़ सकते हैं। और पीपल्स पार्टी भी और MQM भी एक दूसरे से नाराज़ हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी तो खैर क्या, MQM जो है वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ है, क्योंकि उनके साथ जो डील हुई थी वो फाइनलाइज नहीं हो रही और किसी भी किस्म की चीज़ें वो नहीं कर रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें MQM के हाथ से निकलती हैं तो MQM जो है वो इस हुकूमत से अलहदा हो सकती है। वो धमकियाँ भी लगाते रहे हैं। आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अचानक दुबई चले गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी सालगिरह मनाई, अपने पोते के साथ वो जो है वो उन्होंने मुलाकात की, और ये सारी चीज़ें दुबई में हुई। लेकिन इस वक्त ख़बरें ये आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी ने ख़ुद को कोरोना करवा लिया है और वो इस सारे सिनेरियो से बाहर रखना चाहते हैं ख़ुद को। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ख़त्म कर दिया है, जिस तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी को पूरे पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया था, इस तरह मुस्लिम लीग नून को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और उन्होंने कहा था कि ये मुझे जानते नहीं हैं, मैं इनको दौड़ा के मारूंगा। तो वही उन्होंने किया है, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कहीं पे भी उनकी अक्सरियत नहीं है, या अगर हम कह सकें वो एक ज़िला उक्काड़ा या ज़िला लाहौर की पार्टी बन के रह गई है। बाकी पूरे पाकिस्तान से वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। लाहौर से भी मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब देखते हैं कि आइंदा इलेक्शन कब होते हैं, इलेक्शन की डेट अनाउंस कब होती है, किस तरह ये पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो कम होता है और ये ख़त्म होता है, और ये किस तरह से पाकिस्तान को एक इलेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।